चलिए, रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप अपने घर सुरक्षित और व्यवस्थित होंगे। आइए, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत का। ये थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। यहाँ मैं इंडिकेट कर दूं, प्रतिशत का थर्ड पार्ट है और टैग लाइन है आज इसका, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज हम किस बारे में देखेंगे? चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव से संबंधित जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, इस वीडियो में हम हल करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपको दिक्कतें होंगी कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे हम कोई भी आपको सूचना या नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आइए अपने टॉपिक की तरफ आज हम चलते हैं और पहले सवाल को देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और 1800 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि कुल मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। ज्ञात कीजिए कि कुल मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। ठीक है, कुल का मतलब क्या पूछा है? 100%। कुल का मतलब होता ही क्या? 100%। परसेंटेज पढ़ते हुए हमको पता हो जाना चाहिए बालक, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। 100%। कुछ भी हो, हम हर चीज को किस पे देखेंगे? 100% पर। कोई भी आकलन करना होगा, कुछ भी करना होगा तो हम कितने पे देखेंगे? 100% पर देखेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं कैसे क्या करते हैं। चुनाव लड़े दो लोग, जिसमें से एक उम्मीदवार क्या हुआ है? जीता है, एक उम्मीदवार हारा है। तो मैं लिख देता हूं, एक उम्मीदवार क्या किया? जीता। और दूसरा उम्मीदवार क्या किया है? हारा है। एक उम्मीदवार ने जीता और एक उम्मीदवार क्या किए हैं? हारे हैं। कुल कै परसेंट वोट होता है या कुल कै परसेंट मत होते हैं? कुछ भी कै परसेंट होता है? 100%। जब जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुआ तो हारने वाले को कै परसेंट मत प्राप्त हुआ भाई, अपने आप हम जान जाएंगे। कुल कितने होंगे मिला के दोनों का? 100%। 100% में जीतने वाले का आप घटा दीजिए, हारने वाले का अपने आप आ जाएगा। जब 100% वोट कुल पड़े, जीतने वाला 65 पाया तो हारने वाला कितना पाएगा? 100 में से हम 65 घटाएंगे, कितना आ गया? 35%। कितना आ जाएगा? 35%। 35%। आइए अब देखते हैं और क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए जीतने वाला जब 65% पाया, हारने वाला कितना पाएगा? 35। हमने क्या किया? 100% टोटल होते हैं, उसमें से 65 हमने घटा दिया तो 35 क्या आ गया? हारने वाला। अब देख लेते हैं ये कै परसेंट वोट से जीते हैं या ये कै परसेंट वोट से हारे हैं, यही हमको बस ध्यान देना है। ये 65% पाए और ये कितना पाए? 35%। तो हम देखते हैं कि जो जीतने वाला है वो कै परसेंट वोट से जीता है। तो 65 में से 35 आप घटा लो। 65 में से 35 क्या करना है आपको? घटा लेना है। तो 65 में से 35 घटाइए, कितना आ गया? 65 में से 35 घटाना, 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 3 गया 3। कितना आ गया? 30%। हम कहें कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है 30% वोटों से जीता है, तब भी मैं सही कह रहा हूं। अगर मैं कहूं कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है 1800 वोटों से जीता है, तब भी मैं सही कह रहा हूं। प्रतिशत में कै परसेंट से जीता है? 30%। और संख्या में कितने से जीता है? 1800। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ध्यान दें आप। ठीक है, परसेंटेज में कहें तो हमने घटा दिया, 65 पाए 35 पाए, देख लो अंतर कर दिया तो हमको पता चल गया कै परसेंट से जीते हैं? 30%। और संख्या में कितने जीते हैं? 1800 से। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 30% बराबर 1800, क्योंकि परसेंटेज में 30 है और संख्या में कितना है? 1800। तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 30% बराबर 1800। ये हो गया 30% बराबर कितना आ गया? 1800। ये आ गया। हमसे पूछा क्या गया? कुल मतदाताओं की सूची पूछी गई कि मतदाता कितने नाम दर्ज थे। कुल का मतलब 100%। जब हम जानेंगे 30% बराबर 1800 तो 100% बराबर कितना होगा वो भी निकालेंगे। 30% बराबर 1800 तो 100% बराबर क्या? निकाल दीजिए 1800। ये बटा हमेशा कहाँ आता है? नीचे। और जो पूछा जाता है हमेशा कहाँ आता है? ऊपर। ध्यान देंगे 30% बराबर साथ इन्हीं की वैल्यू है तो इनके नीचे हो जाती है, और जो पूछा जाता है हमेशा
ऊपर लिखते हैं। आइए इसको काटते हैं, 0 0 से खत्म हो गया, 3 एकम 3 6 18 1 0, 6 एकम 6 और 2 1 3 0 लिख लीजिए। यानी कुल कितना आएगा बालक 6000। तो हमारी मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे 6000। हम हट जा रहे हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन था सेम दूसरा वैसा है, बस कुछ चीजें हमने इसमें मूवमेंट की हैं, उसको देखते हैं क्या है, ध्यान दिया जाए। एक चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। एक चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ और वह 3000 मतों से चुनाव हार गया। ए को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ और वह 3000 मतों से चुनाव हार गया। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में, ठीक है, मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है आपको। मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान से देखें कौन कौन है, ए है और कौन है, बी है। तो क्या कहें, ए को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ और वो 3000 मतों से चुनाव हार गया। ये क्या किया है, ये हारा हुआ प्रत्याशी है। अब बी क्या किया होगा, जीता है। फिर बात अपनी वहीं पे है, परसेंटेज कितना होता है 100%। परसेंट कितने होते हैं 100% हमेशा होता है परसेंटेज। आइए ध्यान से देखते हैं और अपडेट करते हैं। 100% कुल होता है। जब ये 45% मत प्राप्त किया तो बी कितना प्राप्त किया होगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। 100% पूरा होता है, 100 में से 45 घटाएं कितना आ जाएगा 55। यानी हम दावा करते हैं कि बी कितना पाया होगा 55% मत प्राप्त किया होगा। आइए देखते हैं कौन कितने परसेंट से जीता है, कौन कितने परसेंट से हारा है। इन दोनों का अंतर कर लीजिए। 55 में से 10 गया, 45 गया, 10। 55 में से 45 गया, कितना बचा 10। हम कहें चाहे 10% से ए हारा है तब भी मैं सही कर रहा हूं, या मैं कहूं वही चीज ये 10% से जीता है तभी भी मैं सही कर रहा हूं। आइए देखते हैं 3000 मतों से चुनाव हारे थे। ये कितने पर मतों से चुनाव हारा 3000 से। अब परसेंटेज में कितने से हारा है 10%। दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। हम कहें 10% चुनाव हारा तभी भी मैं सही कर रहा हूँ। इसको कहें 3000 मतों से चुनाव हारा तो संख्या में भी हम सही कर रहे हैं, दोनों बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ 10% बराबर 3000। कुल मतदाता हमसे पूछा है, कुल का मतलब 100%। तो आइए 100% निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 3000/10। इसको हमेशा नीचे लिखते हैं और जो पूछा जाता है हमेशा ऊपर रहता है। 1 0 0 खत्म कर दिया, 3 एकम 3 हो गया और 0 कितना बचे 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4 0 हम ले लेते हैं। ये आपके 4 0 हो गए, कितना आ गया 30,000 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम अगले सवाल की तरफ अब चलते हैं। आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1400 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। क्या हमको ज्ञात करना है, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। फिर अपना नियम वही, ए और बी दो प्रत्याशी थे। एक क्या किया, जीता है। अभी क्या किया गया है, हारा है, ठीक है। ए को क्या परसेंट मिला 60%। अब बी को कितना मिला 40%। अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखें, ए को 60% मिला, कुल 100% होते हैं। जब ए को 60% मिला तो बी को कितना मिलेगा 100 में से 60 घटा दो 40, या दोनों जोड़ने पर 100 होना चाहिए। इनको 60 हुआ, कितना जोड़ देगी 100 हो जाए 40। आइए देखते हैं कितने परसेंट वोट से जीते हैं। 20 अंतर आया, ठीक है। ये जो है कै परसेंट वोट से जीता 20%, या कहें बी कै परसेंट से हारा 20%। बात एक ही है। हम कहें 20% वोट से जीता तब भी हम सही कर रहे हैं, या संख्या में दिया है 1400 तब भी हम सही कर रहे हैं। यही लोग गलती करते हैं, ध्यान दें। अगर पूछता कुल मतदाताओं के नाम कितने दर्ज थे, या कुल सूची में कितने थे, या कुल कितने वोट देने वाले थे, तो 100% हम निकाल लेते हैं। बट हमसे क्या पूछा गया, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो जीतने वाले प्रत्याशी को क्या परसेंट मिला था, ये देखिए यहाँ पे 60% मिला था।
यानी हमसे जो वैल्यू पूछी जा रही है कितने की पूछी जा रही है, 60% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो 20% बराबर 1400, तो जो हमसे पूछा जा रहा है वही तो लिखते थे। अभी 2 सवाल लगाए थे, उसमें पूछा था कुल, तो कुल का मतलब 100%, तो इसलिए 100% निकाला। अब पूछा कि जीतने वाला कितना पाया, तो जीतने वाले का हम लिखेंगे 20% बराबर 1400, तो 60% बराबर कितना होगा, 1400 बटा 20 गुणे क्या कर दीजिए 60। इधर से काट लें या फिर इधर से, दोनों सेम है। जी 1 0 0 से कटा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 7 6 42 और आपके 2 शून्य भी हो गए, 4200। यानी जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले होंगे, 4200 वोट मिले। ठीक है, 6 7 कितना हुआ 42। शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, उसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखा जाए। और अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जिससे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन डाला जाए वो तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप तुरंत उसको देख लें। आइए ध्यान देते हैं। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिला, जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी? कुल का मतलब क्या होता है, 100%, अब तो 100% बात की गई। पर बालक यहाँ ध्यान दे, हर जो सवाल थी अभी पूछी गई, उसमें हम दोनों का अंतर हमेशा आपको किए थे, यहाँ अंतर नहीं होगा। यही लोग मिस्टेक करेंगे, यही लोग गलती करेंगे, 1 नंबर आपका चला जाएगा। वहां क्या दे रहा था कि इतने वोट से जीते या इतने सारे, तो दोनों का अंतर हो रहा था बीच में, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम दिखा दें, दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार फर्स्ट, उम्मीदवार सेकंड। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% था, एक उम्मीदवार को कै परसेंट मिला 65, तो 100 में से 65 घटाइए, कितना आ जाएगा 35%। कितना आ गया 35%। चलिए चुनाव लड़े, 65% क्या लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिला जो 65% थे। जब ये 65% पाए थे, कितना पाएगा 35%। जब कह रहा है कि 65% थे, वोटों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है, 507 वोट पाया तो कै परसेंट वो था 65%। इसका कहने का मतलब यही है कि एक उम्मीदवार को 507 वोट मिला जो 65% थे। यानी हो क्या रहा है, 65% बराबर कितना हो जाएगा 507। 65% बराबर कितना हो जाएगा 507। तो कुल पूछा है, तो कुल का मतलब 100% बराबर निकाल दीजिए, 507 बटा 65। हमेशा इसको नीचे लिखते हैं और जो पूछा जाता है हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। इसको काटते हैं, देखते हैं कै बारे जा रहा है। ठीक है, 7 5 कितना हुआ 12, 6 5 11, 3 से नहीं कटने वाला, इधर से काट लेते हैं। ठीक है, 5 1 कम 5 हुआ, बचा कितना 1, 5 3 15, 5 इसको भी काटते हैं, 5 दूनी 10 और एक कितना हुआ 1 0। अब काटते हैं इसको, 13 कम 13, 13 यहाँ कितना हुआ 39, और 50 में से शेष कितना बचेगा 11, और क्या है 7, कितना होगा 117। 13 नामा 117, 13 नामा 117। 507 में हमने 13 से भाग दिया, कितना आ गया 39। अब 39 को 20 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 1 0 पहले ले लीजिए, 2 नामा 18 हाथ में आया 1, 2 3 6 7, कितना आ जाएगा 780। यानी कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 780। यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है। हर बार आपको ये पूछ सकते भी हमसे, सर हर बार आप घटा रहे थे, इस बार क्यों इसके बराबर लिख दिए? क्योंकि हर बार बालक आपको अंतर दे रहा था, या तो जीतने वाले का या तो हारने वाले का दिया था, इतने जीत गए या इतने से हार गए, तो क्या होता था अंतर के बराबर होता था। पर यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया है, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो कै परसेंट थे 65% थे, यानी 65% की वैल्यू के बराबर है। हमसे कुल पूछे तो हमने 100% निकाल दिया और इसको काट के निकाल दिया। आइए शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, हम अगले सवाल की तरफ फिर बढ़ते हैं। शॉर्ट स्क्रीन हमेशा ले लिया करिए आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि
दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो कुल निकालने के लिए कुल का मतलब क्या होता है 100%। हमसे 100% की बात की जा रही है। आइए उसको हम बैकअप लेते हैं और ध्यान देते हैं। चलिए कितने मतदाता हैं, 3 हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। कितने हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड। इन्हीं के बीच आपस में लड़ाई हुई। परसेंटेज हमेशा कितना होगा, चाहे जितने मतदाता चुनाव लड़े, ठीक है, प्रत्याशी रहे, हमेशा कुल कितना होता है 100%, हमेशा 100% होगा। उसी में से कुछ पार्ट कोई पाएगा, कुछ पार्ट कोई पाएगा, उसको हम देखते हैं। कुछ परसेंटेज किसी का होगा, कुछ परसेंटेज किसी का होगा। ताई करा जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले। मान लीजिए कि यहाँ ये जीतने वाला प्रत्याशी है, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला, 45%। कितना मिला है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, 45% मत मिला। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। जो तीसरे स्थान पर रह रहा उम्मीदवार उसको कितना मिल रहा है, 25% मत प्राप्त हुआ। और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को ने 9000 मतों से चुनाव हारा। इसका परसेंटेज नहीं मालूम है, पर हम निकाल लेंगे। परसेंटेज होते कितने हैं, कुल 100% होते हैं। तो पहला और दूसरा को जोड़, पहला और तीसरा जोड़ दीजिए, 100 में से घटा दीजिए, जो बचेगा किसका बचेगा, दूसरे का। या फिर एक काम और कर सकते हैं, तीनों मिलके कितने परसेंट होना चाहिए, 100%। ये 45 और 25 जोड़ लो, 45 5 कितना हुआ 50, और 50 20 कितना हुआ 70। इन दोनों का मिला के 70 है। तो मैं दावा करता हूँ बालक जो दूसरे स्थान पर रहा उसका कितना रहा होगा, 30%। कितना रहा होगा, 30%, क्योंकि तीनों के मिलके 100 होना चाहिए। 45 और 25 जोड़ लीजिए, 45 5 कितना हो, 50 20 70। 70 ये दोनों मिलके हो गए। तो गारंटी देते हैं जो दूसरे स्थान पर रहा वो कितना पाएगा, 30%। हो गए सब 100 मिलके। अब देखिए चुनाव भले ही 15 लोग लड़े, 10 लोग लड़े, 20 लोग लड़े, पर हार जीत किसके बीच होती है, पहले और दूसरे बीच। तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो ध्यान दे, जैसे आपने देखा होगा कोई कहता है कि ये व्यक्ति थे 50 वोटों से चुनाव जीत गए। तो किससे जीतते हैं 50 वोटों से चुनाव, दूसरा वाला जो प्रत्याशी रहता है उससे जीतते हैं। ये नहीं कि जो 10वें स्थान पर रहा उससे 50 वोट जीते, ऐसा नहीं। इसलिए चुनाव में हार जीत जो होती है पहले और दूसरे के बीच होती है, कभी पहले और 10वें के बीच नहीं होती। ठीक, आइए पहले और दूसरे के बीच देखते हैं, यहीं से होगा निर्धारण। सब 45% ले पाए, 30% ले पाए, देख लेते हैं कितने से जीते हैं या कितने से हारे हैं। तो 45 में से 30 गया, 15%, यानी 15% वोट से चुनाव हारे हैं, 15% वोट से चुनाव जीते हैं। और यहाँ हमको दिया क्या है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से चुनाव हारा है, यानी अंतर रहा होगा 9000, वो इसी से हारा है। तो अंतर हम परसेंटेज में निकाले तो कितना निकला, 15%। तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 15% बराबर 15% बराबर कितना है, 9000। 15% बराबर कितना है, 9000। तो हमसे क्या पूछा गया, कुल मतदाताओं की संख्या। कुल का मतलब क्या होता है, 100%। निकाल लेते हैं 9000 बटे 15 गुणे क्या कर देंगे 100, काट लेते हैं। 15 कम 15, 15 छक्का 90, कितना जीरो है, 2 जीरो। 6 कम कितना गया 6, 2 2 जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा 4 जीरो। सब जोड़ के लिख लेते हैं। तो यानी पूरे जो मतदान हुए कितने हुए, 60,000 हुए हैं। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं बगल हट जा रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। एक त्रिपक्षीय चुनाव हुआ, उसमें ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किए, कुल की बात किया तो फिर हमारी बात किसकी हुई, 100% की बात हमारी हो रही है। आइए अब ध्यान देते हैं।
त्रिपक्षीय चुनाव है, कौन है? ए है, बी है और कौन है? सी है। यही 3 लोग हैं। आइए 3 लोग हो गए। ए को कितना मिला? 10%। बी को कितना मिला? 48%। और सी दूसरे स्थान पर रहा। सी किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा। उनका परसेंटेज हमें नहीं मालूम है, पर हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमको टोटली पता है कि कुल का परसेंट होता है 100%। कुल कितने परसेंट होते हैं? 100%। इन दोनों को मिला कितना हो रहा है? देख लीजिए, 48 10 कितना हो गया? 58। 100 में से आप 58 घटा दीजिए, हमें सी का पता चल जाएगा। या फिर 58 में हम कितना जोड़ दें कि 100 हो जाए? तो कितना चाहिए? 42%। कितना चाहिए? 42। अब तीनों जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 40 40 80 और ये हो गया 8 2 10 90 और 10% कितना हो गया? 100। सब बराबर हो गए। और चुनाव हमेशा किसके बीच होता है? पहले और दूसरे के बीच, और बाकी जितने भी रहेंगे उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि जो भी हार जीत होती है पहले दूसरे के बीच होती है। लोग नहीं कहते जैसे फलाने व्यक्ति 50 वोटों से चुनाव जीत गए, तो किससे जीतते हैं? वो दूसरे से जीतते हैं, ना कि जो 5वें 6वें 10वें स्थान पर रहता है उनसे जीतते हैं। आइए देखते हैं, इसका अंतर करते हैं। इक्का % वोट से हारा है या 1% वोट से जीते हैं? देखिए 48% पाए, 42% पाए हैं, तो अंतर कर लीजिए कितना हो जा रहा है अंतर? 48 में से 42 गया, कितना आ गया? 6%। हम कहें बी 6% वोट से जीते हैं, तभी भी मैं सही कर रहा हूँ। या मैं कहूँ सी 6% वोट से हारे हैं, तभी भी मैं सही कर रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या कहें। 48% मत प्राप्त किया बी और 1200 मतों से चुनाव जीत गया, यानी 6% वोट कहें तब भी हम सही कर रहे हैं। संख्या में कितने वोटों से जीते हैं? 1200 से। दोनों क्या होंगे? बराबर। तो 6% बराबर कितना आ गया? 1200। तो कुल पूछा है, तो कुल का मतलब क्या होता है? 100%। कुल का मतलब क्या होता है? 100%। 6% बराबर 1200, तो 100% बराबर 1200 बटा 6 गुणे क्या कर देंगे? 100 तुरंत आ जाएगा। 6 दूनी 12, ये 2 0, 2 1 कम 2, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ जोड़ के लिख दीजिए 4 0, ये हो जाएगा। टोटली कितना हो गया? 20,000। आप क्या आ गए? कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे अपडेट कर सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम अगली सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त होता है और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी? यही आपको बताना है। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या आपको बताना है। चलिए ध्यान से देते हैं, सब कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ध्यान देते हैं। और जहां गलती करते हो वैध अवैध में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आइए क्या किया है। 100% कोई चीज होता है, उसमें से 20% वोट अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे? 80%। कहाँ गलती करेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होती है। वैध अवैध जब भी आता है तो 5 से 10% लोगों को छोड़ के गलतियां करते हैं, पर आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। सब कुछ हम समझा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, दावा करते हैं हम। आइए वैध और अवैध देखते हैं। वैध और क्या है? अवैध है। वैध और अवैध कुल 100% होते हैं। जब 20% वोट आपके अवैध हो गए, 20% वोट अवैध हैं, तो वैध कितने होंगे? 80%। वैध कितने होंगे? 80%। ध्यान से देखें, वैध कितने होंगे? 80%। ये हो गया। अब यहाँ भी स्ट्रक्चर एक तैयार होगा। वह और शर्त रखा है, ठीक है, कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया। ध्यान देके कहाँ गलती होती है वो भी बताएंगे। 2 उम्मीदवार है, फर्स्ट, और उम्मीदवार क्या है? सेकेंड। आइए ध्यान देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? एक उम्मीदवार जो है वैध वोटों का कितना पाया? 55। आप कहाँ गलती करते हो वो देख लो पहले। आइए आप देख लेते हो कि वैध 80% है। जब वैध का ये 55 पाए, तो वैध का इनको आप कितना देते? तो एक गलती क्या करते हो कि आप 80 में से 55 घटा देते हैं। क्या करते हैं? 80 में से 55 घटा देते हैं। 80 में से 55 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 55 5 कितना? 60 20 80 कितना आएगा? 25।
आप यहाँ पे कितना परसेंट दे देते हो इनको, 25। यही हमारी गलती होती है और यहीं से एक नंबर चला जाता है। इसको बहुत केयर से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अपडेट करते हैं हम, ठीक है। कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा तो आप बताइएगा हमें, ठीक। आइए तो देखिए, कोई भी जो चीज होती है, कोई वस्तु होती है, कुछ भी होता है तो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। तो वैध का भी अपने आप में 100% होता है बालक, ध्यान दें। अगर ये पहला व्यक्ति वैध वोटों का 55% पाया तो दूसरा व्यक्ति वैध वोटों का कितना पाएगा, 45%, क्योंकि मिल के परसेंटेज हमेशा कितने होते हैं, 100। पहला जब 55 पाया तो दूसरा कितना पाएगा, 45। 55-45 मिल के 100। अब चलिए ध्यान देते हैं और अपडेट करते हैं। और हमको दिया गया है वोटों की कुल संख्या कितनी थी, 7500 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी थी आपको बताना है। आई कुल वोट कितने थे, कुल वोट कितने थे, 7500। कुल कितने थे वोट, 7500। अब कह रहा है 20% वोट अवैध थे, तो वैध काम को गणना करना था, अवैध निकालना पड़ेगा। एक काम हम कर सकते हैं, 7500 का 20% निकाल के घटा दे तो हमें वैध पता चल जाएगा, या डायरेक्ट निकाल लीजिए। 7500 टोटल है, तो जब 20% वोट अवैध हो गए तो वैध कितना होंगे, 80%। तो हम वैध ही निकाल दे रहे हैं, पूरा घटाना हमें नहीं पड़ेगा। वैध वोट कितने हैं, 7500 का कितना निकाल दें, 80%। देखते हैं कितना आता है। 2 जीरो आपके 2 जीरो से खत्म, 1 जीरो लिख लिया हमने। 8 पचे 40, हाथ में है 4, 8 सत्ते 56, 4 कितना हो गया, 60। यानी वैध वोट हमारे जो है कितने हैं, 6000। वैध वोटों की संख्या हमें पता चल गई कितना है, 6000 है। अब कंडीशन क्या है, कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या था। दूसरा उम्मीदवार वैध वोट कितना पाया है, 45%। इसका 45% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या है, दूसरे उम्मीदवार को वैध वोट, दूसरे उम्मीदवार का वैध वोट, वैध वोट बराबर 6000। कितना है पाए दूसरा उम्मीदवार वैध वोटों का, 45%। तो 45 बटा कितना कर दीजिए, 100। ये 2 जीरो से आपके कट गए, 1 जीरो। 6 बचे 30, हाथ में है 3, 6 चौका 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। यानी दूसरा उम्मीदवार जो बालक वैध वोट का पाया है, कितना पाया है, 27। तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो जो सब मसला था यही था, इसको बहुत बारीकी से देख लीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। यही मेरा मेन समझाने का उद्देश्य था। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ये आपका जो टॉपिक था चुनाव पर आधारित प्रश्न, अब सभी तरह के सवाल आप लगा सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट में दिए गए हल कर लीजिए, जितने एग्जाम पेपर में है वो भी हल कर लीजिए। कोई दिक्कत होता तो हमें आप कमेंट बॉक्स में प्रेस जरूर करिएगा। और हमारा चैनल को जो भी कोई अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप पर पहुंचे, कोई दिक्कत आपको ना हो। आज यहीं पर हमारी क्लास खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।